नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड में, आइए देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ f2.01 वेयर fx इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं सेकंड को। यहाँ पर हमको जो है f2.01 है, तो इसको हम लोग वैसे एज्यूम कर लेते हैं fx प्लस डेल्टा x इक्वल टू f2.01, ये है, ठीक है। और एक चीज़ और है आपका कि fx आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो 4x स्क्वायर है प्लस 5x है प्लस 2 है, ये हो गया। तो यहाँ से अगर हम लोग x की वैल्यू 2 पुट आउट करें तो हमें f2 मिल जाएगा। तो f2 यहाँ लिखेंगे पुट x इक्वल टू 2, तो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 2। तो ये 4 जा 16 प्लस 10 प्लस 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 26 2 28, ये हो गया हमारा। अब ये जो इक्वेशन फर्स्ट है इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा हमारा f डैश x इज इक्वल टू 8x प्लस 5। तो ये हो गया हमारा 8x प्लस 5। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ, हमें अभी पता है क्या था, हमारा फॉर्मूला था अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के लिए y प्लस डेल्टा y। तो यानी fx प्लस डेल्टा x हमारा क्या है, सिंपली दिस इज fx प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। देखिए यहाँ पर यही तो था ना हमारा, दिस इज वाई, दिस इज डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। याद आ रहा है, यही फार्मूला हम लोग यूज़ करते थे बार बार, और ये हमारा नेट क्वेश्चन था। तो देखिए इसको निकालते थे पहले और फिर इसको फिर बाद में जोड़ देते थे। यही चीज़ यहाँ पर भी है, ये समझाने के लिए मैंने आपको लिखा है। फिर यहाँ पर देखिए एफ एक्स तो आपने निकाल लिया है सिंपली, fx में यहाँ पर fx में जो है आपका क्या है, x की वैल्यू 2 है, तो इसको मैं f2 लिख सकता हूँ प्लस f, और ये f डैश x है हमारा। अब f डैश x में भी हमें जो है 2 पुट आउट करना होगा, तो यहाँ पर f डैश 2 क्या हो जाएगा, 8 इंटू 2 प्लस 5 तो 21। तो यहाँ लिखेंगे f डैश 2 इंटू डेल्टा x। ओके, तो ये तो हो गया हमारा 28, और यहाँ से f'2 मिल गया जो कि है हमारा 21, और डेल्टा x हमारा क्या होगा, सिंपली ये तो आपको यहाँ से कंपैरिजन में मिल जाएगा कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं। आगे अगर इसको ना ऐसे करें तो ये 2 प्लस 0.01, तो कंपेयर से डेल्टा x आपको दिख रहा होगा कि 0.01 है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा इंटू 0.01। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 28 प्लस 21 इंटू 0.01। सॉरी, इसी चीज़ को मैं फिर लिख दिया, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0.21, तो ये हो जाएगा 28.21। यही आपका आंसर हो चुका है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने सेकंड के बाद थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या है हमारा। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है आपसे फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ f 5.001 वेयर fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 15। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर थर्ड में fx प्लस डेल्टा x दिस इज इक्वल टू f 5.001 दिस इज इक्वल टू f 5 प्लस 0.001, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पर हमको fx दिया हुआ है, दिस इज एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 15। तो यहाँ पर अगर x की वैल्यू 5 रखें यानी f5, तो ये हो जाएगा 5 क्यूब माइनस 7 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 15। तो ये हो जाएगा हमारा 5 क्यूब करेंगे 125, और ये 25 गुणे 7, तो 7 5 जा 35, 7 2 जा 14। तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं
तो ये हो जाएगा 25 गुणे 7 यानी 175 और ये 15, तो 125 और 5 ये हो गया 30, 30 10 40, 140 माइनस 175, तो ये हो जाएगा -35। ये हमारा F5 आया है। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंं विद रेस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा f डैश x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 7 2 जा 14x माइनस 14x। तो ये हो जाएगा हमारे पास f डैश x, तो ये x की जगह पे 5 रख देंगे तो f डैश 5 दिस इज इक्वल टू 3, 5 का स्क्वायर माइनस 14 इंटू 5, तो ये 5 स्क्वायर यानी 25 तियाँ 25 और गुणे 3 यानी ये हो जाएगा हमारा 75 और माइनस 14 5 जा, ये तो आपको पता ही है, तो ये हो गया हमारे पास 5। तो यहाँ से हमको ये 5 मिल चुका है, बाद में इसका यूज़ करेंगे। अब एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स दिस इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स प्लस मल्टीप्लाई डेल्टा एक्स। तो यहाँ पर x और डेल्टा x की जगह पर क्या है, x की जगह पर है 5, डेल्टा x की जगह पर 0.001 है। दिस इज इक्वल टू f5 प्लस एफ डैश 5 इंटू डेल्टा x हमारा क्या है 0.001। इसको सॉल्व किया, f5 हमारा क्या है -35, एफ डैश 5 क्या है 5 गुणे 0.001, तो ये हो गया -35 प्लस 0.005, तो 35 में 0.005 घटाया तो ये हो गया -34.995। तो ये आपका आंसर हो चुका है। तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। थर्ड के बाद देखिए हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। फोर्थ में कह रहा है फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम v ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड x मीटर कॉज्ड बाय इंक्रीजिंग द साइड बाय 1%। तो आइए इसको भी हम लोग करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पर सबसे पहले अपनी तरफ से एज्यूम करेंगे कि लेट द साइड ऑफ क्यूब इक्वल टू x मीटर, मान लिया कि x मीटर है। तो यहाँ पर इंक्रीज इन साइड क्या होगी, जो कि आपको गिवन में है, कितना इंक्रीज कर रहा है 1% ऑफ x, तो ये हो जाएगा 0.01 इंटू एक्स, दिस इज 0.01x, ये हो गया। वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपको पता है क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिस इज इक्वल टू x क्यूब। देयरफॉर अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम इज, ये हो जाएगा हमारा डेल्टा v इक्वल टू dv अपॉन dx इंटू डेल्टा x। तो ये हो जाएगा हमारा दिस इज d बाई डी एक्स क्यूब इंटू डेल्टा x, ये हो गया हमारा। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x स्क्वायर इंटू डेल्टा x। तो यहाँ पर हमारा जो 3x स्क्वायर है, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 3x स्क्वायर इंटू ये डेल्टा x की वैल्यू जो थी इनसाइड इंक्रीज कितना हुई है 0.01x हुई है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.03x क्यूब मीटर क्यूब में, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें इतना ही पूछ रहा है फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम, तो अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम इतना आएगा। फोर्थ के बाद देखिए हमारा फिफ्थ क्वेश्चन इसी में क्या कह रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है आपसे फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड x मीटर कॉज्ड बाय डिक्रीजिंग द साइड बाय 1%। इस बार साइड जो है क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है सरफेस एरिया के लिए। तो यहाँ पर भी वैसे ही मान लेंगे कि लेट द साइड ऑफ क्यूब बी x मीटर,
ठीक है। फिर उसके बाद डिक्रीज इन साइड, दिस इज इक्वल टू 1% ऑफ x, दिस इज इक्वल टू 0.01x। तो चेंज इन द साइड कितना हो जाएगा, चेंज इन साइड ये हो जाएगा हमारे पास डेल्टा x, दिस इज इक्वल टू सिंपली माइनस में होगा 0.01x, चूँकि डिक्रीज कर रहा है। तो देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 6x स्क्वायर मीटर स्क्वायर, दिस इज 6x, ऐसे ही अभी बने रहने 6x स्क्वायर मीटर स्क्वायर को ऐसे हम लोग कैपिटल S में मान लेते हैं कि ये इसका सरफेस एरिया है कैपिटल S, ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं। लिखेंगे देयरफॉर अप्रॉक्सीमेट चेंज इन सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज, ये हो जाएगा हमारे पास डेल्टा S इक्वल टू ds अपॉन dx इंटू डेल्टा x, दिस इज इक्वल टू ds अपॉन dx, दिस इज d बाई dx, s की वैल्यू क्या थी 6x स्क्वायर इंटू डेल्टा x, तो ये हो जाएगा 12, दिस इज 6 टू जा 12x स्क्वायर, दिस इज 12, तो 6 टू जा 12x ये हो गया हमारा, तो इंटू डेल्टा x, अब डेल्टा x हमारा क्या था माइनस 0.01x, तो ये हो जाएगा 12x इंटू माइनस 0.01x, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 0.12x स्क्वायर, तो माइनस 0.12x स्क्वायर मीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि अप्रॉक्सीमेट चेंज होगा सरफेस एरिया पे। तो इस टाइप से आपका ये 5th क्वेश्चन भी हल हो चुका है। अब आते हैं अपने 6th क्वेश्चन की ओर हम लोग। तो देखिए 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 6th क्वेश्चन कह रहा है इफ रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज मेजर्ड एज 7 मीटर, कह रहे हैं कि जो रेडियस ऑफ स्फीयर है उसको मेजर्ड किया वो 7 मीटर है और उसमें एरर 0.02 मीटर आ रहा है, देन फाइंड द अप्रॉक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स वैल्यूम। तो कह रहा बताइए कि अप्रॉक्सीमेट एरर क्या होगा अगर उसके वैल्यूम को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर भी हमको जो गिवन में सबसे पहले वो लिखेंगे कि रेडियस ऑफ स्फीयर ये क्या है हमारा 7 मीटर है, तो एरर इन मेजरमेंट ऑफ रेडियस क्या हो जाएगा, दिस इज डेल्टा आर, दिस इज इक्वल टू कितना एरर आया था हमारा, जो कि आया था 0.002 मीटर, ये हमारा एरर आया था। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, दिस इज v इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। तो देयरफॉर अप्रॉक्सीमेट एरर इन वॉल्यूम is given as delta V is equal to dV upon dr into delta r, this is d by dr 4/3 pi r cube into delta r, 4/3 pi बाहर ले लो, d upon dr r cube into delta r, ये आ रहा है। तो इसको करेंगे सॉल्व, तो 4/3 पाई आर क्यूब का क्या हो जाएगा 3r स्क्वायर इंटू डेल्टा आर, तो ये 3 कट जाएगा, दिस इज 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर क्या होगा पॉइंट मल्टीप्लाई में 0.002 और आर क्या है 7 मीटर है सॉरी, तो 4 पाई की वैल्यू हमें पता है, अच्छा पाई के फॉर्म में ही बने रहने दो, 7 का स्क्वायर इंटू 0.002, क्योंकि 7 से जब 49 हो गया, 49 इंटू 4 इंटू 0.002, तो ये हो जाएगा 3.92 पाई मीटर क्यूब, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से आपका 6th क्वेश्चन भी हल हो चुका है। 6th के बाद देखिए हमारा 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखते हैं। 7 कह रहा है इफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज मेजर्ड एज 9 मीटर, कह रहे हैं कि रेडियस जो स्फीयर का दिया हुआ है वो 9 मीटर है और एरर भी साथ में दिया हुआ है कि 0.03 मीटर का एरर है।
देन फाइंड द अप्रॉक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स सरफेस एरिया। तो कह रहे हैं कि उसका सरफेस एरिया अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो बताइए उसमें अप्रॉक्सीमेट एरर क्या आएगा। तो आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो गिवन में है उसको लिखेंगे रेडियस ऑफ स्फीयर। ये कितना आपको दिया हुआ है, जो कि आपको दिया हुआ है 9 मीटर। एरर इन मेजरमेंट, एरर इन मेजरमेंट क्या हो जाएगा, डेट इज डेल्टा आर, डेट इज 0.03 मीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में आपके। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आपको अच्छी तरीके से पता है, क्लास 9th में आप पढ़े हैं, याद भी होगा आपको, जो कि 4 पाई आर स्क्वायर होता है। देयरफॉर अप्रॉक्सीमेट एरर इन सरफेस एरिया इज, तो डेल्टा एस इक्वल टू डी एस बाई डी आर इंटू डेल्टा आर। एस क्या है हमारे पास, 4 पाई आर स्क्वायर है इंटू डेल्टा आर। तो इसको और सॉल्व करेंगे अगर, तो ये हो जाएगा हमारा 4 पाई आर स्क्वायर का 2r हो जाएगा इंटू डेल्टा आर। हम इनकी वैल्यू को रख देंगे 4 पाई इंटू 2 इंटू आर। आर है हमारे पास 9 और डेल्टा आर है हमारे पास 0.03। इनको जब सॉल्व करेंगे आप तो ये हो जाएगा 18, 9 टू 18, 72 और 0.03। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको सिंपली मिल जाएगा 2.16 पाई मीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो चुका है। तो ये इस टाइप से आपका ये 7th क्वेश्चन भी हल हो चुका है। 7th के बाद देखिए 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8th क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 5 देन दी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ f 3.02 इज। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर है हमारा f x प्लस डेल्टा x, दिस इज इक्वल टू f 3.02, दिस इज इक्वल टू f 3 प्लस 0.02। ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। अब जब ऐसे लिख दिए तो हमें पता है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने बताया था, होता है एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। अब एफ एक्स तो हमारा ये हो गया एफ 3.02 प्लस एफ डैश 3.02 इंटू डेल्टा एक्स, जो कि हमारे पास मल्टीप्लाई में 0.02, ये डेल्टा एक्स है। अब यहाँ से हमें एफ एक्स की जो मान दिया हुआ है वो है 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 5, ये हमको दिया हुआ है। तो यहाँ से आप सबसे पहले f3 निकाल लीजिए, सॉरी ये एफ एक्स की मान 3 है, यहाँ 3 होगा केवल। तो f3 निकाल लीजिए, 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 15 गुणे 3 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर यानी 9, 9 3 जा 27 प्लस 15 3 जा 45 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 50, 50 और 20 70, 77, ये f3 हो गया। जब f3 हमारा आ गया तो f डैश x निकाल लीजिए। f डैश x क्या हो जाएगा, जैसे 3 2 जा 6x प्लस 15, तो f डैश x3 दिस इज 6 इंटू 3 प्लस 15 यानी 18, 18 5 23, 23 10 33, ये 33 आ गया, यहाँ रख दीजिए। f3 है 77, f डैश x, ये देखिए यहाँ भी मैंने गलत लिखा है, f डैश x होगा, x की वैल्यू यहाँ 3 है और ये डेल्टा x है, x प्लस डेल्टा x कंपेयर करेंगे तो f डैश 3 आ गया हमारे पास 33 इंटू 0.02। अब इसको भी सॉल्व करेंगे तो 77, और एक बार और चेकआउट कर लेता हूँ कि मैं सही लिखा हूँ कि नहीं। 3 9 9 3 27, ये तो सही लिखा है मैंने, और तो हाँ ठीक है, सब सही है मेरा। तो ये हो जाएगा 77 प्लस 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा 0.66, तो ये हो जाएगा हमारा 77.66। तो इसमें कौन सा ऑप्शन मिल रहा है सही, तो डी ऑप्शन मिल रहा है सही, तो ये डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज में करते हैं, 9th क्वेश्चन को भी।
तो देखिए 9th क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है कि द अप्रॉक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड x मीटर कॉज्ड बाय इंक्रीजिंग द साइड बाय 3% एज। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। अप्रॉक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब कह रहा है आपसे कि बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर भी सबसे पहले मान लेते हैं लेट साइड ऑफ क्यूब बी x मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपको पता है क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिस इज x क्यूब। तो यहाँ से आपको ये भी दिया हुआ है कि जो चेंज इनसाइड है, यहाँ लिखेंगे चेंज इनसाइड दैट इज डेल्टा x। ये कितना दिया हुआ है, जो कि है 3% ऑफ x, जो कि हो जाएगा आपका 0.03x। ये आपका डेल्टा x आ चुका है। तो आपको अप्रॉक्सीमेट चेंज निकालना है, तो ये हो जाएगा लेट द डेल्टा v बी द चेंज in value that is delta v is equal to dv by dx into delta x। तो ये हो जाएगा d by dx दिस इज x क्यूब इंटू डेल्टा x। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू डेल्टा x। ये हो गया हमारे पास। अब हमको डेल्टा x की वैल्यू को यहाँ पर लाके पुट आउट कर देना है। तो 3x स्क्वायर इंटू डेल्टा x हो गया हमारे पास 0.03x। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.0339x क्यूब मीटर क्यूब। तो यही आपका डेल्टा v आ गया, यही हमारा आंसर है। तो इस टाइप से हमारा ये 9th क्वेश्चन भी हल हो चुका है। अब उसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट जो है मैक्सिमा मिनिमा है, तो इसको हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और ये भी बहुत ही अच्छा चैप्टर है और टॉपिक भी बहुत बढ़िया है ये। तो इन सारे क्वेश्चन जो भी आपके एग्जाम्पल आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, इनको जो है आप रिवाइज कीजिएगा। एग्जाम्पल एनसीईआरटी के ज़रूर लगाइएगा, छोड़िएगा मत। और इसकी थ्योरी और कॉन्सेप्ट आपको डिटेल में मैं पढ़ा चुका हूँ और आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा जब आप जाएंगे प्लेलिस्ट सेक्शन में। तो उसमें इम्पोर्टेंट फार्मूले करके मैंने थ्योरी में पढ़ाए हैं। और अगर जो भी नहीं होंगे आए होंगे तो वो भी आपको आगे अभी फ्यूचर में मिल जाएंगे ढेर सारे। तो आज के लिए इतना ही मित्रों। आशा करते हैं कि आप मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे और आप अपने लक्ष्य को पाने में जुटे होंगे। और आपको सदा खुश रहें, मस्त रहें और सफलता प्राप्त करें। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय श्री राम एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।